जिला जनता दल कार्यालय भागलपुर में जदयू का भागलपुर प्रमंडल स्तरीय सभी विधानसभा प्रभारियों एवं जिला अध्यक्षों के साथ पंचायत कार्यकारिणी के सत्यापन उपरांत समीक्षा बैठक प्रमंडलीय प्रभारी प्रहलाद सरकार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रमंडल अंतर्गत जदयू के सांगठनिक जिला के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह भागलपुर, अमरेंद्र सिंह बांका, त्रिपुरारी कुमार भारती नवगछिया एवं संजय शाह भागलपुर महानगर मुख्य रूप से उपस्थित थे। प्रमंडल के सभी विधानसभा प्रभारी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड अध्यक्ष एवं प्रखंड प्रभारी के द्वारा तैयार किए गए पंचायत कार्यकारिणी को सत्यापित करने के उपरांत प्रस्तुत किए। इस आशय की जानकारी देते हुए जिला प्रवक्ता शैलेंद्र तोमर ने बताया कि बैठक में विधानसभा प्रभारी शाहिद रेजा, पीरपेंती मनोज सिंह, कहलगांव अरविंद कुमार, नाथनगर पंकज पटेल, सुल्तानगंज राजेश कुशवाहा, भागलपुर संतोष साहनी, गोपालपुर अमरेंद्र चंद्रवंशी, बिहपुर मनोरंजन मजूमदार, धुरैया सुमित सिंह, अमरपुर सैयद नजम इकबाल साहब, बांका संजीव कुमार, बेलहर विजयकांत बेसरा, कटोरिया प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ बिनु बिहारी, वरिष्ठ नेता सह विधानसभा प्रभारी शिशुपाल भारती, कार्यालय प्रभारी प्रदीप कुशवाहा, जिला महासचिव सिपू मंडल, युवा जिला अध्यक्ष संतोष पटेल, प्रखंड अध्यक्षगण ब्रजेश सिंह, ललन कुशवाहा, विवेकानंद गुप्ता, किशोर कुमार, मयंक राज, आनंद यादव, रविश रवि, IT संयोजक नवगछिया, जिला प्रवक्ता मिलन कुमार, मनीष कुमार के साथ साथ अन्य साथियों मौजूद थे। आज की इस बैठक का क्या उद्देश्य है सर? बैठक का उद्देश्य है जो आज भागलपुर प्रमंडल अंतर्गत पड़ने वाले जो हमारे 12 विधानसभा हैं, 12 विधानसभा के प्रभारियों के साथ हम लोगों की एक बैठक हो रही है। विधानसभा स्तरीय एक समीक्षात्मक बैठक है। बैठक का मुख्य उद्देश्य है जो हम पंचायत की जो कमेटियां बनाए हैं, पंचायत की कमेटी को हम लोग सत्यापित कर रहे हैं। समूचा मतलब हो सकता है कि कोई साथी मत बाहर चला गया हो या नहीं हो, तो उसके कारण जो ये किया जा रहा है पूरा चुनावी परिदृश्य को देखते हुए 2025 में हमारा जो लक्ष्य रखा गया है 225 सीटों का NDA के द्वारा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ेंगे। तो तमाम गठबंधन और घटक दल के तमाम पार्टी के लोग जो हैं चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी क्रम में आज भागलपुर प्रमंडल में पड़ने वाले जो 12 विधानसभा में, जैसे भागलपुर में जो है हमारा जो जिला है उसमें 5 जो है विधानसभा पड़ता है और नवगछिया सांगठनिक जिला है उसमें 2 हैं। भागलपुर महानगर है उसमें उसको भी हम लोग सांगठनिक जिला का दर्जा दिए हुए हैं, उसको भी हम लोग मतलब इसमें जो है संगठन के दृष्टिकोण से एक संगठन जिला मानते हैं। और बांका जिला, 4 जिला हम लोग संगठन के दृष्टिकोण से इसको मानते हैं। और उनके सम्मानित जिला अध्यक्ष, हमारे तमाम विधानसभा प्रभारी लोग आज लगभग 1-1.5 महीना से जाकर पंचायत में जाकर रुक कर, ये नहीं जो आए और चले गए, रुक कर जो है स्थल पर जाकर सत्यापित करना, उन हमारे घरों में जो भी साथी मतलब जो हैं उनके घर तक पहुंचकर उनके यहाँ चाय पीते हैं, हम लोग बैठकर फिर सभी साथियों के साथ निर्णय लेते हैं जो हमारी जो कमेटी बनी है वो दुरुस्त रहे, ताकि आने वाले 2025 का जो विधानसभा है उसमें हम लोगों को एक जिम्मेवारी ये भी मिली है जो भागलपुर प्रमंडल की 12 सीटें NDA की झोली में हम लोग कैसे दे पाएँ और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पुनः बिहार की बागडोर दी जाए, इसके लिए आज सब हम लोग प्रयासरत हैं। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय सर भागलपुर तमाम आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया तमाम साथियों का हम जनता दल यूनाइटेड कार्यालय भागलपुर में सबों का अभिनंदन है, स्वागत है। आज जैसा कि हमारे प्रमंडलीय प्रभारी प्रहलाद सरकार ने आपको बताया कि आज की बैठक पूरे प्रमंडल में जितने विधानसभा पढ़ रहे हैं पूरे प्रदेश से सभी विधानसभा में प्रभारी के रूप में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी ही है, 2025 की तैयारी है। इसके लिए हम बूथ कमेटी को, पंचायत कमेटी को प्रदेश के निर्देशानुसार सशक्त करना चाह रहे हैं। उसी उद्देश्य से सभी विधानसभा प्रभारी को विधानसभा में भेजा गया, उनको पंचायत स्तर पर गया है, जाके विधानसभा प्रवास किया है। लगातार 1 महीने से काम चल रहा है मेरा। आज की बैठक में सर प्रभारी में मौजूद हैं हमारे, देखिए संतोष साहनी साहब हैं उस पार नवगछिया के, गोपालपुर विधानसभा के, हमारे पंकज सुल्तानगंज विधानसभा से, हमारे अरविंद जी हैं नाथनगर विधानसभा से, मनोरंजन मजूमदार जी हैं धुरैया से, मनोज कुमार सिंह हैं कहलगांव विधानसभा से, राजेश कुशवाहा जी हैं हमारे महानगर से, हमारे अमरेंद्र चंद्रवंशी जी हैं बीपुर के,
शाहिद रजा साहब की लगभग 35 सभी ये लोग हैं, एक भी अनुपस्थित नहीं है। सारे विधानसभा के प्रभारी मौजूद हैं, सबों ने अच्छा काम किया है। उसी को सूची हम लोग भी देख रहे हैं, आज समीक्षा कर रहे हैं कि कहीं उसमें त्रुटि तो नहीं रह गई है। हम लोग बारीकी से इसीलिए बुलाया गया हम लोग। नहीं सर, कोई सरकार है सर, और % कोई भी सरकार नहीं काम कर पाती। 1% हो सकता है, लेकिन सड़क का तो जाल बिछ गया मेरे सरकार में। एक आध गाँव जो बचा हुआ है उस पर भी प्रयास है, उसका भी DPR चला गया। पता कीजिएगा विभाग से, कोई भी सड़क नहीं बचा है मेरी सरकार में जो विभाग के नज़र से ओझल है। उसका भी DPR बन के चला गया है। कुछ दिन में प्रशासनिक उस सड़क का भी हो जाएगा। आप देख, चुनाव के पहले वो सड़क बन जाएगा निश्चित रूप से, कहीं दो मत नहीं। हम लोग जो बारीकी से प्रत्येक जिले का, सभी प्रखंड का सड़क का मायना किया हुआ हो, और जो सड़क बचा हुआ विभाग को निर्देशित कर दिया गया है, लिख के दे दिया गया माननीय विधायक के द्वारा, माननीय सांसद के द्वारा, मैं अपने द्वारा भी लिख के दिया हूँ, ये सड़क क्षतिग्रस्त है, इसका मरम्मती कराया जाए, निर्माण किया जाए। इसलिए जो भी सड़क देख रहे होंगे आप लोग, एक आध सड़क बचा है, मैं भी इससे नहीं हूँ, लेकिन वो भी सड़क का DPR बन चुका है, प्रशासनिक होगा और उसका भी काम पूरा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उनके मार्गदर्शन में चारों जिला अध्यक्ष हमारे नौगछिया, भागलपुर, बांका और महानगर चारों आए हैं, और 12 विधानसभा प्रभारी आए हुए हैं। और जो विधानसभा प्रभारी के निर्देश पे और मार्गदर्शन में लगातार पंचायत स्तर तक की कमेटियां बनी है, उसी का समीक्षा के उपरांत आज सूची प्रस्तुत किया जा रहा है। विधानसभा प्रभारी हमारे सम्मानित संतोष सहनी साहब जो गोपालपुर विधानसभा से हैं, अमरेंद्र चंद्रवंशी साहब जो बीरपुर से हैं, मजुमदार साहब धोरैया से हैं, मनोज जी कहलगांव से हैं, शाहिद रजा साहब पीरपैती से हैं, हमारे जो है कि पटेल साहब सुल्तानगंज से हैं, राजेश कुशवाहा साहब भागलपुर हैं, सुमित सिंह जी सुल्तानगंज हैं, सुमित सिंह जी अमरपुर हैं, संजीव जी बेलहर हैं। ये तमाम 12 विधानसभा प्रभारी आज आए हुए हैं। और साथ ही साथ अभी जस्ट युवा जनता दल यू के जो बनाए गए हैं संतोष पटेल जी, उन्होंने कहा ही हम लोगों के मार्गदर्शन में माननीय जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी जी के निर्देश पे 45 दिनों के भीतर युवा जनता दल यू का पूरी कमेटी बनाई जाएगी और युवा जनता दल यू को मजबूत किया जाएगा। और संतोष जी के मार्गदर्शन में युवा जनता दल भागलपुर में बहुत आगे बढ़ेगा। मैं शिशुपाल भारती। कार्यक्रम में हमारे प्रमंडल प्रभारी आदरणीय श्री प्ररासगार जी, भागलपुर के जिला अध्यक्ष भाई विपिन बिहारी जी और बांका के हमारे अमरिंदर भाई, हम लोग सभी आज जो संगठन, जो हम लोग नौगछिया संगठन से हैं, 71 पंचायत और 28 नगर पंचायत की कमेटियां हम लोगों की तैयार हो चुकी है। प्रखंड कमेटी और पंचायत कमेटी तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आज हम लोग प्रमंडल प्रभारी महोदय को अपना पूरा पेपर समर्पित करेंगे और सभी प्रभारी और सभी प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष के साथ हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। रंग कथा की प्रस्तुति हम लोग वर्ष 2019 में आरंभ किए थे। उस समय हम लोग कला केंद्र से पास आउट जितने भी पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं हैं, देश के विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थान में अच्छे अच्छे पदों पर चित्रकार के रूप में, सहायक चित्रकार के रूप में, डिजाइनर के रूप में, मूर्तिकार के रूप में काम कर रहे हैं। और ये भागलपुर अंग क्षेत्र का सुखद संयोग है कि कला केंद्र से जितने भी विद्यार्थी पास आउट हुए, यहाँ से डिप्लोमा डिग्री प्राप्त करके देश के विभिन्न क्षेत्रों में नाम कर रहा है। कोई केंद्रीय विद्यालय में करीब हम समझते 12-15 शिक्षक हैं। मैं खुद केंद्रीय विद्यालय में रहा और मुझे वर्ष 2007 में केंद्रीय विद्यालय संगठन का लोगो डिजाइन करने का अवसर मिला और वो लागू हुआ। मुझे उसमें नेशनल अवार्ड मिला। पंकज मनी है, इसको भी यहाँ के कला के माध्यम से ही इंसेंटिव अवार्ड मिला केंद्रीय विद्यालय में। ऐसे कई साथी हैं, बहुतेरे हैं जो कि देश में कला में अच्छा काम कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं। और आपको महज ये कलाकेंद्र बहुत छोटा दिखता होगा। यहाँ पर हमारे जितने भी कलाकार साथी हैं, कोई गुजरात से आया है, पटना से आया है, हिमाचल से आया है, दिल्ली से आया है, उसके बाद अल्मोड़ा से आया है। तो जहाँ जहाँ जो साथी हम लोग कार्यरत है, सभी तो आ नहीं पाया है, लेकिन ज्यादातर छात्र साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोगों ने अपनी अपनी पेंटिंग लगाई है। हमारा उद्देश्य है कि अंग क्षेत्र में कला को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, क्योंकि बिहार में पटना के बाद एक दूसरा कला केंद्र ही है भागलपुर, और उसके बाद कलकत्ता में है। तो सरकार के भी थोड़ा सा नियति होना चाहिए कि कला केंद्र भागलपुर पर ध्यान दे, कुछ ऐड दे, सहयोग करे, ताकि यहाँ के कलाकार कुछ ध्यान नहीं देता। हम ही लोग ध्यान दे रहे हैं, तब सरकार अखबार में पढ़ती है खाली कि कला केंद्र भागलपुर में है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि देखिए, वर्ष 1982 तक इसको ऐड मिलता था गवर्नमेंट का, कल्चर डिपार्टमेंट से।
उसके बाद बंद हो गया ऐड। हम लोग सरकार से ये नहीं कह के रातों रात अब सरकारी कर दीजिए, लेकिन प्रति वर्ष इसको कल्चर फंड से ऐड मिले ताकि यहाँ टीचर को हम लोग सैलरी दे पाए। टीचर को अगर सैलरी मिलेगा स्वाभाविक रूप से वो पढ़ाएंगे और बच्चे आएंगे भी। दूसरा हम लोग का प्रमुख मांग है कि कलांतर में अब डिप्लोमा का महत्व हो गया है। हालांकि डिग्री यहाँ का 4 साल का है, डिग्री 4 साल का है डिप्लोमा, लेकिन डिग्री 4 साल का भी हो तो उसका महत्व है, लेकिन डिग्री लिखा होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग सरकार से भी विश्वविद्यालय स्तर पर भी ये मांग करते हैं, प्रयास भी करना चाहेंगे कि इसको डिग्री स्तर पर मान्यता दी जाए ताकि यहाँ पर स्टूडेंट बढ़े। जिस दिन डिग्री की मान्यता मिल जाएगी यहाँ भीड़ लग जाएगा। और मैं समझता हूँ पूरे पूर्वी बिहार, झारखंड, ये सब, झारखंड में भी आर्ट कॉलेज नहीं है, आपको मैं बता दूं, रांची जैसे जगह में नहीं है आर्ट कॉलेज। ये एकमात्र आर्ट कॉलेज है। ये साहेबगंज, पूर्णिया, सहरसा, ये सब जिला मिला के बांका, ये भागलपुर एक ही कला केंद्र है। ये हमारा गौरव है। अब तो स्मार्ट सिटी हो गया, भागलपुर को स्मार्ट होना चाहिए, आर्ट कॉलेज होना चाहिए। आप भागलपुर स्मार्ट कला और संस्कृति से होता है। कोई भी व्यक्ति या स्थान कला और संस्कृति और संस्कार से स्मार्ट होता है। जब वही नहीं होगा तो स्मार्ट कहाँ से होगा। मैं डॉक्टर सुधीर मंडल हूँ और पूर्ववर्ती छात्र कलाकारों का अध्यक्ष हूँ। कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि ऐसी प्रदर्शनी जो लगती है यहाँ, तो उससे यहाँ जो माहौल है, लोग कला से जुड़ते हैं। और जो आप रंग देखते हैं, आप मान लीजिए सूरज की लालिमा को देख रहे हैं, तो वो लालिमा कितने रंगों से बनता है, कितने रंगों को जुड़कर बनता है, वो यहाँ आकर पता चलता है। तो आप अगर पेंटिंग देखने आते हैं तो पेंटिंग, एक एक पेंटिंग में एक एक कहानी है, उससे ये पता चलता है। और हम लोग रंग कथा 2019 में बनाए, उसके बाद ये दूसरा कार्यक्रम है हम लोगों का, और 3 दिवसीय कार्यक्रम है। कल उद्घाटन हुआ। ये प्रिंटिंग का काम कितने दिनों से? प्रिंटिंग नहीं, पेंटिंग बोलते हैं इसको हम लोग, चित्रकला। तो ये काम जब से हम लोग यहाँ से पास किए हैं, हम यहाँ 87 में एडमिशन लिए थे, उसके बाद 5 साल लगा होगा पास करने में, 6 साल लगा होगा, तो 6 साल रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद मेरे साथ साथ जो लोग और आपको मिले होंगे, वो सब लोग अभी बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, और भी यहाँ के जितने अंग्रेजी स्कूल हैं, सब जगह यहाँ के स्टूडेंट टीचर हैं, आर्ट टीचर। तो आप समझ लीजिए, सिखाने के लिए बच्चों में जो नई नींव होती है ना चित्रकला के प्रति, वो यहाँ से ही पैदा होता है। डिग्री कॉलेज का मान्यता क्यों नहीं अभी तक सरकार दी है? डिग्री कॉलेज का मान्यता 3 वर्षों के लिए मिला था हम लोगों ने। उसके बाद इसको, कौन सा वर्ष था वो मैंने जब शुरुआत का दौर था यहाँ का, जब हम लोग थे उस समय नहीं था, उस समय डिप्लोमा ही था। शुरुआत के दौर में 3 साल के लिए मिला था, जब स्थापना हुई थी कला केंद्र की। तो हम लोग इसके लिए पहल किए हुए हैं, कुलपति जी को हम लोग आगे कागज बढ़ाए हैं, लिखे हैं। वो उसके लिए जो मैंने जो क्राइटेरिया होना चाहिए कला केंद्र का, वो नहीं है। शहर में 5 एकड़ जमीन नहीं मिलेगी हम लोगों को। अगर दूसरे जगह हम लोग दिखाएंगे तो भले हम लोग को डिग्री के लिए मिल सकता है, लेकिन सरकार अगर इसको चलाना चाहेगी, रखना चाहेगी, तो कोई न कोई उपाय ढूंढ लेती है। मान लीजिए हम लोग कहीं दूसरी जगह दिखाएंगे तो वो हो सकता है। कहा जाता है कि बिहार में जो है ये दूसरा कला केंद्र है। हाँ, जो इसको बहुत बड़ा महत्व रखता है। पटना आर्ट कॉलेज के बाद ये पूर्वी बिहार का दूसरा बड़ा क्षेत्र है, कला केंद्र, दूसरा बड़ा कला केंद्र है, जो यहाँ के कलाकारों को, यहाँ के आसपास के कलाकारों को समाहित कर यहाँ रखता है। और यहाँ से ही पास आउट, यहाँ से अभी जो भी डिप्लोमा करते हैं तो उनको फिर एक बार डिग्री लेनी पड़ती है। अभी बता रहे हैं यहाँ से ऐसे 5, 6, 7 लड़के हैं, 10 लड़के हैं जो JNU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया इस्लामिया में, हिमाचल के कॉलेजों में जाकर, मंडी के कॉलेजों में जाकर ऊपर की डिग्री लेते हैं, मैंने मास्टर क्लास की डिग्री लेते हैं। वो होता रहता, वो चैनल है, क्योंकि वो उस क्षेत्र में काम करने के लिए आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और ये चूंकि एक तरह से टेक्निकल डिग्री है, टेक्निकल मतलब जो चित्रकला जो होता है ना, मैंने अलग तरह की विधा है, तो इसमें तुरंत ही नौकरी लग जाती है लोगों की, कहीं पर भी वो आराम से नौकरी करते हैं।
और जितने लोग पास आउट हुए हैं लगभग, अब मैं बता रहा हूँ, अभी जो वैकेंसी निकली थी बिहार में, लगभग लोगों का जो यहाँ से पास आउट थे सबकी नौकरी हो गई। कुछ जो अभी क्लास कर रहे हैं वो लोग ही बचे हुए हैं। सोचिए, हमारा उद्देश्य कला केंद्र जैसी संस्था को भागलपुर में स्थापित करना, उसे पहचान देना। और ये संस्था आज से नहीं, 1954 से है। 1954 से जो लगातार चल रहा है, उस पर मुझे नहीं समझ में आता है कि सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया। जो यहाँ कला संस्कृति हमारी जरूरत है, जिस तरह भोजन पानी हमारी जरूरत होती है, उसी तरह कला संस्कृति भी हमारी जरूरत है। अगर हम उसको नजरअंदाज कर देंगे तो आप किस बात के लिए आप कहते हैं कि भागलपुर स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको इस शहर में इतने दिनों से स्थापित, आपको नया कोई स्थापना करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। हम और यहाँ के छात्र जो पूर्ववर्ती छात्र निकले हैं वो पूरे देश में फैले हुए हैं। पूरे देश में जब फैले हैं और सरकार खुद देख ले डॉक्यूमेंट उठाकर कि हमारे जो यहाँ के छात्र हैं 8 कॉलेजों में काम कर रहे हैं। जब यहाँ के छात्र पहले जो पूर्ववर्ती छात्र काम कर रहे हैं तो फिर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है। और हम उन सरकार को जगाने के लिए हमारी कोशिश यही है कि जो अब नई पीढ़ी जो आ रही है उनको रास्ता मिले। सरकार से निवेदन है कि सरकार इसे इस डिग्री की मान्यता दे जो आज की जरूरत है डिग्री की। और फिर यहाँ परीक्षा यहाँ समय पे नहीं होता। परीक्षा आप लेंगे तभी तो फिर छात्र भी आएंगे। आपको पैसा ग्रांट करना होगा, ताकि पैसा ग्रांट करेंगे ताकि अच्छे शिक्षक हम मंगा सके। यहाँ पर अच्छे शिक्षक आएंगे, छात्र आएंगे, लोगों का ध्यान आएगा इस पर, और कला केंद्र यहाँ पल्लवित और पुष्पित होगा। मैं अमृता सिंह, मैं साहबगंज सेंट जेवियर्स में शिक्षिका हूँ और यहाँ की पूर्ववर्ती छात्र हूँ। ग्राम जन सांस्कृतिक मंच द्वारा विगत दिनों 21 दिसंबर से 23 दिसंबर को कला केंद्र में आयोजित हुए 11वें भागलपुर रंग महोत्सव के आलोक में स्थानीय प्रतिभागी जो लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और मंजूषा चित्रकला में प्रतियोगिता के अंतर्गत भाग लिए थे, और साथ ही जो प्रतिभागी मंच पे प्रदर्शन किए थे उनके लिए सम्मान समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह का आज आयोजन किया गया है। चूंकि यह कार्यक्रम अब संस्कृति के खिलाफ लोक कला, रंगकर्म और राष्ट्रीय एकता को समर्पित कार्यक्रम है, और ऐसा नहीं है कि रंगग्राम का यह जो 24वां वर्ष जो समापन होने जा रहा है, कुल मिला के अब तक 8 प्रस्तुति हुई है, शहर में भी और अन्य दूसरे जगह भी 8 कार्यक्रम पूरा कर लिए हैं। और आने वाले नव वर्ष में सभी कलाकार को रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच की ओर से ढेरों शुभकामना, और लगातार हम लोग लगे रहते हैं कि कला कर्म में निखार हो और समाज हमारा सुव्यवस्थित तरीका से जिए, कोई संकट ना आवे, और कला इस दिशा में अग्रणीय भूमिका निभा के समाज को सचेत करे। मेरा नाम हुआ कपिल देव रंग, कार्यक्रम निदेशक भागलपुर रंग महोत्सव। रूप से हम लोग जिस चीज को लेकर के, जो सपना लेकर के चले थे कि रंग महोत्सव का मतलब ये था कि हमारा जो संस्कार है, हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है भारतवर्ष की, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम पूरे भारतवर्ष के कलाकार को एक प्लेटफॉर्म, भागलपुर के प्लेटफॉर्म पर ला करके बताना चाह रहे थे यहाँ के लोगों को कि ये देखो कितना खूबसूरत हिंदुस्तान है, अनेकता में एकता का हिंदुस्तान। तरह तरह के रंग बिरंग, तरह तरह का भाषा, तरह तरह का जो है लिबास पहने हुए, और वो जो स्टेज पे जो परफॉर्म करते हैं, भले ही वो उसकी भाषा हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन उसका कला इतने आराम से समझ लेते हैं। नाटक में हम बैठे रह जाते हैं, 3 घंटा 4 घंटा नाटक चल रहा है, लेकिन हम उसको देखते हैं, हम हर चीज समझ पाते हैं। तो ये कला की कोई भाषा नहीं होती, कला एक प्रेम है, कला एक हमारा जो है विचार है। कला लोगों के बीच जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि रंग महोत्सव में हम जो है, हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आज की जो वस्तु स्थिति है उसको लोगों के सामने समर्पित करना चाहते हैं।
इसमें काफी हम सफल हुए हैं। 11वां साल निश्चित रूप से सारे रंगकर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। कलाकार बहुत ही मेहनत करते हैं, बाहर के कलाकार आते हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। और ये 3 दिन का कार्यक्रम सबसे अच्छा कार्यक्रम रंग जुलूस, जिसको कि देखने के लिए भागलपुर के धरती के जितने भी लोग हैं सब इसको देखना चाहते हैं। और हम सड़क पर रंग जुलूस को लेकर के चलते हैं, पूरी भारतीय संस्कृति रोड पे दिखाई पड़ता है, जिसका प्रशंसा यहाँ के प्रशासन से लेके, साहित्यकार से लेके, बड़े बड़े लेखक से लेके, बड़े बड़े विद्वान से लेके सारे लोग इसका भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। सारे लोग इसका इंतजार करते हैं। एक अलग तरह का कार्यक्रम हम जो है लोगों को बताना चाहते हैं। मेरा संस्कार, मेरी संस्कृति, मेरा साहित्य मरे नहीं, इसको जिंदा रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। देवाशीष बनर्जी, सचिव, रंग महोत्सव।